पश्चिम बंगाल में बदलाव की हवा चल रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुभेंदु सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है जिसके बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों ने सोचा तक नहीं था, कभी सपने में भी शायद ही सोचते होंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलना शुरू ही हो गया है सरकार बनने के बाद। बीजेपी ने जो वादे चुनाव के दौरान किए थे उसे भी लागू किया जा चुका है। यही बात अब ममता बनर्जी को न सिर्फ खटक रही है बल्कि इतनी चुभ रही है कि वो बौखलाई हुई है। आप देखिए कि ममता बनर्जी की हालत न घर के और न घाट के वाली हो गई। 15 साल की सत्ता एक झटके में चली गई और अब पार्टी से भी पकड़ ढीली होती जा रही है। पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों ने बगावत कर दी है। ममता बनर्जी से उनकी पार्टी और सिंबल छिन सकता है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने भी किनारा करना शुरू कर दिया ममता बनर्जी से। अगर बंगाल में भी असली टीएमसी और नई टीएमसी की लड़ाई शुरू होती है तो बिल्कुल वैसे ही हालात बन जाएंगे जैसे महाराष्ट्र में हुए। पहले उद्धव के हाथ से शिवसेना निकल गई और बाद में शरद पवार को एनसीपी से हाथ धोना पड़ गया। और इसी बौखलाहट में ममता बनर्जी अब सड़क पर निकल पड़ी। आज उन्होंने सत्ता जाने के बाद पहली बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार भी ममता बनर्जी बंगाल की जनता को मैसेज देने में फेल हो गई, क्योंकि जिस एकजुटता की बात ममता बनर्जी कर रही थी उसकी भी पोल इसमें खुल गई। ममता बनर्जी के धरने में उनके कितने विधायक और कितने सांसद पहुंचे ये आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज कौन से केस में उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ये आपको बताऊं। ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की परतें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। जनता के डर से कैसे कटमनी वाले गैंग ने सरेंडर कर दिया है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊं। लेकिन पहले बंगाल में चुनाव के बाद हो रहे पॉलिटिकल ड्रामे का एक ट्रेलर देख लीजिए। पार्टी खत्म हो गए। 30 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं। तृणमूल पार्टी एक क्लब जैसे थे, वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी इतनी कमजोर हो जाएंगी ये तो उनके विरोधियों ने भी नहीं सोचा था। और फिर उनकी पार्टी वाले या फिर खुद जो ममता बनर्जी के समर्थक थे, आप सोचिए कि कभी सोच रहे होंगे। इंडी गठबंधन में कहा जाता था कि भाई ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता है। अब क्या हो गया? सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी कई बार कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरी, आपने देखा। लेकिन आज सरकार जाने के बाद पार्टी को बचाने के लिए पहली बार ममता बनर्जी को सड़क पर मोर्चा संभालना पड़ गया। बस हद हो गई कि अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए, अपनी ही पार्टी के लिए ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ा। ये वो ममता बनर्जी है जिनकी एक आवाज से पार्टी का नेता हाजिर हो जाता था। ये वो ममता बनर्जी है जो कहती थी कि बंगाल कभी उनसे कोई छीन ही नहीं सकता है। ये वो ममता बनर्जी है जो कभी कहती थी कि बीजेपी वहां आ ही नहीं सकती है। ये वो ममता बनर्जी है जो कहती थी कि एक बार चुनाव हो जाने दो, नतीजे आ जाने दो, उसके बाद देख लेंगे। ये वो अभिषेक बनर्जी है जो ये कहते थे कि चुनाव के बाद आपको बताएंगे। लेकिन वक्त बदल गया बॉस। ममता बनर्जी ने सेंट्रल कोलकाता में करीब 3 घंटे तक धरना दिया। यह धरना उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हिंसा और फेरी वालों को हटाने के विरोध में हो रहा। धरना देने से पहले ममता बनर्जी बीआर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए भी पहुंची और इस दौरान उनके हाथ में संविधान की किताब थी। ये ठीक उसी तरह का मामला आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी में, जो आप कांग्रेस में देखा करते थे। बाकी जो विपक्षी दल हैं उसमें आप देख रहे थे कि सभी संविधान की बुक लेकर घूम रहे थे। जब तक सरकार में थे तब तक संविधान की बुक नहीं दिखाई देती थी। अब इनको संविधान की याद आने लगी। हद होती है, यानी कि आप करें तो सब चलेगा और दूसरा अगर कहे कि कानून से चलो तो आप संविधान की किताब लेकर उनको दिखाएंगे। तो संविधान की किताब खोलकर दिखाइए ना, उसमें कहां लिखा हुआ है कि कानून को ताक पर रख दीजिए और जो मन में आता है सत्ता में रहते हैं तो कीजिए। अब जो जनता कह रही है, दिखा रही है, वो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या। खैर, सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी अब यह नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई हैं कि बंगाल में बीजेपी के आने के बाद संविधान खतरे में। मतलब सरकार जाने के बाद सभी पार्टियों को ऐसा लगने लग जा रहा है कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश की जनता खतरे में। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग आज लगा दी थी जहां पर ममता बनर्जी धरना करने के लिए पहुंची हुई थी। रास्ते बंद कर दिए गए, हमें बैनर तक लाने की इजाजत नहीं दी गई। यह ममता बनर्जी ने आज आरोप लगा। पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, लैपटॉप, कंप्यूटर और फोन लूट लिए गए, घरों को जला दिया गया। ये सब ममता बनर्जी कह रही हैं। अब ममता बनर्जी ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे ममता बनर्जी से ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित पश्चिम बंगाल में कोई है ही नहीं उनकी पार्टी से।
बड़ा पीड़ित और प्रताड़ित कोई नहीं है पश्चिम बंगाल। वो कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, नगर निकायों की बैठकों में बाधा डाली जा रही है, बीजेपी के लोग बुलडोजर लेकर निकल पड़े हैं और सालों पुराने बाजारों को भी तोड़ रहे हैं, कई मंदिरों को बंद कर दिया गया है। मुझे शिकायत मिली है कि उनके मंदिरों पर भी ताले लगा दिए गए। ये लोग ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ये केवल सत्ता और दमन की राजनीति करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, एनआईए और अन्य एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर बीजेपी में शामिल हो जाओगे तो कार्रवाई नहीं होगी। यह ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। आप सोचिए कि यही सब आरोप लगाती थी ना चुनाव में, तब जनता ने नहीं चुना, तब जनता ने इनको कह दिया टाटा बाय बाय। लेकिन अभी भी आरोप लगाने में कहीं पीछे नहीं दिखाई दे। सुनिए आज ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ कैसे पुलिस प्रशासन और मीडिया पर हमला बोला। चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई है, कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी को पार्टी के अंदर हार के कारणों का आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी का अभी भी एक सूत्रीय एजेंडा है, बीजेपी को कोसना, आरोप लगाना और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाना। अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता कैसे घिरी हुई हैं वो आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले धरना स्थल से हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखें। ममता बनर्जी आज कोलकाता के इस वाई चैनल के धरने पर पहुंची थी। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज इसी वाई चैनल में पहुंची। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने जो है अनुमति मांगी थी कि रानी रासमोनी में उनको धरना देना है आज, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब अनुमति नहीं दी और ये कहा कि अगर उन्हें धरना देना हो तो वाई चैनल में जो है वो धरना दे। ऐसे में पुलिस ने अनुमति दी थी कि 2 से लेकर 4 बजे तक वो यहाँ पर धरना दे सकती है और उसके बाद ही वो यहाँ पर पहुंची। और आज का जो विरोध प्रदर्शन था और जो धरना था वो इसके खिलाफ था कि 2 दिन बैक टू बैक पार्टी के सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और उसके बाद ही जो है धरना दिया गया। आप देखिए यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इकट्ठा हुए थे और हर कोई यहाँ पर मौजूद था। तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 6 से 10 विधायक जो है यहाँ पर मौजूद थे। जहाँ एक तरफ जो है दूसरा खेमा बन रहा है तृणमूल कांग्रेस का और नया खेमा जो है तृणमूल कांग्रेस के विधायक का ये दावा करने जा रहा है कि वही असली तृणमूल है। वहीं पर ममता बनर्जी फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज सड़क पर उतरी। आप सोचिए कि ममता बनर्जी जो 15 साल से पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज थी, आज उनको अपनी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन दे रहा है। मतलब अपनी पार्टी के लिए धरने पर उतर आई हैं अभिषेक बनर्जी के लिए। अभिषेक बनर्जी की हेकड़ी याद है आपको, कैसे हेकड़ी के साथ बात कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को, सबको चैलेंज कर रहे थे कि एक बार चुनाव के नतीजे आने तो दिखा दो। आप जनता चैलेंज कर रहे, जनता ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बीजेपी की सरकार बन गई और आज का जो विरोध प्रदर्शन है ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन क्या सच में ममता बनर्जी इसमें पास हुई हैं या फेल हो गई हैं? ऐसा लग रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन में ममता बनर्जी फेल हो गई क्योंकि उनके विधायक ही प्रदर्शन से गायब हो गए। हमने आपको कल भी बताया था कि चुनावी हार के बाद कैसे टीएमसी के विधायकों ने मीटिंग से कन्नी काटनी शुरू कर दी। तीसरी मीटिंग में ही ममता के 3/4 विधायक गायब हो गए। ऐसे में आज सभी लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि ममता के धरने में उनके कितने विधायक और कितने सांसद पहुंचे। लेकिन जो लिस्ट आई है वो हैरान करने वाली है। अभी ममता बनर्जी के सांसदों की संख्या 40 के पार है, जबकि विधायकों की संख्या 80 है। लेकिन धरने में सिर्फ 5 सांसद और 7 विधायक ही पहुंचे। धरने में पहुंचने वाले टीएमसी नेताओं में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, माला रॉय, राज्यसभा से सांसद डोला सेन, चंद्रमा भट्टाचार्य दिखी। वहीं टीएमसी विधायकों की अगर बात करें तो नयना बंदोपाध्याय, शोभन देव, फिरहाद हाकिम, कुणाल घोष, असीमा पात्र और मदन मित्रा ही ममता के साथ प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन के ग्राउंड पर पहुंचे। टीएमसी में मचे घमासान पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी एक बार सुन लीजिए। कि टीएमसी पार्टी खत्म हो गए हैं। आप देखिए 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं,
उसका भाईपो अभिषेक बनर्जी भी अकेला जा रहा है, जनता का आक्रोश देख रहा है, तो टीएमसी पार्टी है ही नहीं। टीएमसी में मचे घमासान पर बीजेपी का क्या कहना है, एक बार जरा वो भी सुनिए। पास लोग नहीं है, सच्चाई तो यह है। अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करे, और मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 एमएलए नहीं आए, तो अब बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष है, आज भी असंतोष है। तो अब लोग ही ज्यादा नहीं रह गए हैं, तो क्या करेंगे। तो ममता जी ने जो किया है और जो बोया वो काट। तृणमूल पार्टी एक क्लब जैसे थे। वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी, और वो क्लब का सेक्रेटरी थे उनकी भतीजे। तो बस क्लब जितने दिन तक रहना चाहिए उतने दिन तक क्लब रही। अभी क्लब की बाकी सदस्यों को लग रहा है कि इसमें और रहने में कोई फायदा नहीं, फायदामंद नहीं होगा, चोरी चकोरी करने के लिए और गुंजाइश नहीं है। ये सोच रहा है कि नाफा होगा अगर टीएमसी के साथ रिश्ता तोड़े, तो तब बीजेपी पार्टी भी मदद करेगी। ममता बनर्जी की पार्टी में चल रही उठापटक अब खुलकर सामने आने लगी है। पहले ही कई नेताओं ने लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया था। अब सिग्नेचर कांड के बाद बागी विधायकों ने भी खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक संदीपन साहा और रीता ब्रता बनर्जी एक बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के कई बागी विधायक भी शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 50 विधायकों ने बगावत कर दी। सभी 50 विधायक सिग्नेचर करके एक चिट्ठी विधानसभा स्पीकर को सौंपेंगे। ये सभी विधायक अभिषेक बनर्जी के फैसलों और लीडरशिप से नाराज हैं। साथ ही आईपैक को नेताओं पर थोपे जाने को लेकर भी नाराज। सुनिए कि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता ने क्या खुलासा किया। मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है, ये दीदी को पता नहीं चला। बागी विधायकों ने आज ममता बनर्जी को ट्रेलर भी दिखा दिया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद से सभी विधायकों को धरने में पहुंचने के लिए कहा था। कई विधायकों को फोन भी किया गया था, लेकिन धरने में सिर्फ 7 विधायक ही पहुंचे। अब ममता बनर्जी के लिए सामने पार्टी और पार्टी सिंबल को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि 50 विधायकों का दल विधानसभा स्पीकर से 3 डिमांड करने वाला है। पहली डिमांड है कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, लगभग 50 विधायक साथ में हैं, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस। दूसरा, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं, इसीलिए विपक्ष के नेता ऋतव्रत बंदोपाध्याय होंगे, ना कि शोभन देव चट्टोपाध्याय। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसीलिए टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी हमारा होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी में मचे घमासान का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था, उन लोगों को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, जब भी कोई पार्टी हारती है, सत्ता से जाती है, तो सत्ता में आने वाली पार्टी के साथ पूर्व सत्ता में रहे हुए नेता शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने कह दिया है कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था जो टीएमसी से आए। इसके बाद बीजेपी को जिस तरह की जीत की उम्मीद थी वो नहीं मिली थी, और इसीलिए इस बार बीजेपी ने ऐसे नेताओं से दूरी बनाकर रखी। और आगे भी बीजेपी कह रही है कि उनके लिए, यानी कि टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। अभिषेक बनर्जी का विरोध सड़क से लेकर उनकी पार्टी में हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ही इस हार के सबसे बड़े विलेन बनकर उभर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी अपने भतीजे के लिए सरकार को कोस रही हैं और अपने ही नेताओं की बात नहीं सुन रही। ममता बनर्जी अपने भतीजे को जितना बचाना चाहती हैं, वो उतनी ही मुश्किल में फंसती जा रही है। यानी कि ये वो दलदल है ममता बनर्जी के लिए जिसमें वो लगातार उतरने के बाद धंसती जा रही है।
केएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को नोटिस जारी किए थे। उसमें अभिषेक बनर्जी की मां, पिता और उनकी कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के पते भी शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन को भी नोटिस जारी किया गया था। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के मामले में उनकी सुनवाई होनी है। आज इस मामले में अभिषेक बनर्जी के परिवार वालों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन को लेकर जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई अब कोलकाता हाई कोर्ट में कल होगी। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस पिटाई के डर से अब टीएमसी की पोल खुलनी भी शुरू हो गई है। टीएमसी के वो लोग जो कट मनी का सिंडिकेट चला रहे थे, वही लोग अब सामने आ रहे हैं और लोगों से अवैध रूप से वसूली गई रकम लौटा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमने तुमसे जबरदस्ती करके अवैध तरीके से तुम्हारा पैसा रख लिया था, लूट लिया था, अब आइए ले जाइए। गजब चल रहा है। सोचा था कभी किसी ने कि पश्चिम बंगाल में यह सब होगा? कट मनी का ऐसा कल्चर पश्चिम बंगाल में कि लोग गले तक फंसे हुए थे, नाक तक पानी आ गया था पश्चिम बंगाल में लोगों की। और ये सब जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मौज काट रहे थे बॉस। आज देखिए तस्वीर बदल गई। साउथ 24 परगना में तो 45 लोगों को 5-5 हजार रुपए लौटा भी दिए गए। और इसी तरह कई जगहों पर टीएमसी के नेता लोगों को बुला बुला कर पैसे लौटा रहे हैं। ये वो पैसे हैं जो टीएमसी राज में कटमनी के नाम पर वसूले गए। कूच बिहार में तो ई रिक्शा पर लाउड स्पीकर लगाकर ऐलान किया जा रहा है कि 4 जून को पैसा लौटाया जाएगा। गजब। कह रहे कि भाई आइए पैसा ले जाइए, जो पैसा हमने आपसे लूट लिया था, आपके पैसे को जो हमने दबोच कर रख लिया, अब ले जाइए। बदल गया है बंगाल। अब ये वो पश्चिम बंगाल नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। और ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था।